बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके। अच्छा भाई, अब आप लोगों का पेपर है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर जैसे आपको पता है कि इस दफ़ा आपकी बुक जो है वो चेंज थी, लास्ट ईयर चेंज हो गई थी, और इसका जो फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है तो इसकी स्कीम के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो ढूंढी इधर उधर से। तो इंशाल्लाह पूरी मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ी ऑथेंटिकेशन जो है वो दी जाए, बेहतर से बेहतर चीज़ दी जाए। और ज़ाहिर है कि इसके को पास पेपर्स भी नहीं है कि जहाँ से बंदा आइडिया ले ले, तो पहली दफ़ा तो आप लोगों का ये पेपर होना है। और इसमें आप ज़ाहिर है कि ये आपकी जो बुक चेंज हुई है उसमें उसने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की चीज़ें भी डाली हुई हैं, प्रोग्राम्स डाल दिए हैं, सी लैंग्वेज जो है उसमें आ गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा एडवांस हो गया काम। सो बहरहाल जितना हमें आइडिया हुआ, जितना अंदाज़ा हुआ, वो अभी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ज़ाहिर है एमसीक्यूज़ का है। टोटल 10 एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो चैप्टर 1 में से एक एमसीक्यू है, चैप्टर 2 में से 2 हैं, चैप्टर 3 में से भी 2 हैं, और 4 में से भी 2 हैं, और चैप्टर 5 जो है उसमें से 3 एमसीक्यूज़ हैं। तो चैप्टर 5 और उससे ऑनवर्ड जो है इस तरह से आप एमसीक्यूज़ के लिए इनको तैयार कर सकते हैं। और अब ज़ाहिर है मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि पास्ट पेपर्स जो हैं वो लें और वहाँ से जो है आप एमसीक्यूज़ तैयार करें, लेकिन अगेन लोगों ने बनाए होंगे वो जो मॉडल पेपर्स होते हैं, तो उसमें से ज़ाहिर है उन्होंने एमसीक्यूज़ तो बनाए ही होते हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि वो पढ़ें, उनमें वहाँ से देखें। अच्छा जी, जो शार्ट क्वेश्चन है ना, वो ज़ाहिर है टोटल आपके 5 चैप्टर हैं, तो चैप्टर 1 से भी 3 के चांसेस हैं आने के, चैप्टर 2 में से भी 3 के, चैप्टर 3 में से 4 के आने के चांसेस हैं, चैप्टर 4 में से भी 4 ही आने हैं, लेकिन वो 2-2 की सेग्रीगेशन है, वो उसके पार्ट्स के लिहाज से मैं अभी बताता हूँ आपको। और चैप्टर 5 में से भी 4 आने के चांसेस हैं। असल में आपका जो चैप्टर 3, 4, 5 है ना, ये थोड़े बड़े चैप्टर हैं, उनमें से ज़्यादा मटेरियल आने के चांसेस हैं। ठीक है जी। अब आपका जो ज़ाहिर है क्वेश्चन नंबर 2 बनता है वो शार्ट क्वेश्चंस वाला है, और 6 में से 4 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, तो 2 की गुंजाइश जो है ये मौजूद होती है। तो चैप्टर 1 और 2 इन दोनों को मिला के आपका ये पोर्शन है, और 3-3 सवाल हैं दोनों में से। ठीक है ना, तो इस तरह से चैप्टर 1 और 2 को मिला के शार्ट क्वेश्चन होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी शार्ट क्वेश्चंस वाला, 6 में से 4, उसी तरह चैप्टर 3 और 4 को मिला के है। लेकिन अब देखें यहाँ चैप्टर 4 के सिर्फ 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और चैप्टर 3 में से 4 आने हैं, तो 4 और 2 मिलकर 6 हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी 6 में से 4 ही करने हैं। अब लेकिन यहाँ देखें चैप्टर 4 फिर यहाँ इन्वॉल्व होता है। चैप्टर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में भी इन्वॉल्व हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आ रहा है। तो ज़ाहिर है ये आपने ध्यान रखना है कि चैप्टर 4 आपका इंपॉर्टेंट है, बड़ा चैप्टर है आपका। ठीक है जी। और चैप्टर 5 में से भी 4 क्वेश्चन जो है शार्ट वाले इसमें से आते हैं, तो मिलकर ज़ाहिर है 6 हो जाएंगे, और आपने 4 अटैम्प्ट करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस पे आए तो क्वेश्चन नंबर 5 ज़ाहिर है बनता है वो चैप्टर 1 में से है, और मोस्टली ये थ्योरेटिकल सवाल, क्योंकि शुरू में तो थ्योरी की चीज़ें हैं ना आपकी चैप्टर 1 के अंदर, तो थ्योरेटिकली लिखने वाला, थोड़ा लेंथी लिखने वाली चीज़ें जो हैं वो इसमें आएंगी। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो चैप्टर 2 और 3 दोनों में से किसी एक में से आ सकता है। ठीक है, और ज़्यादा चांसेस 3 के हैं। ठीक है, क्योंकि 3 के अंदर जो है ना वो प्रोग्राम्स हैं, ज़्यादा बेहतर प्रोग्राम्स बने हुए हैं, और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि प्रोग्राम लिखना आ जाए किसी चीज़ का। तो आप एक्सरसाइज में से देखें, ठीक है, उसकी एग्जांपल्स वगैरह भी दे सकते हैं। तो बहरहाल चैप्टर 2 या 3 में से एक क्वेश्चन आपका ये लॉन्ग बनेगा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से बनेगा। ठीक है जी। तो ये कुछ हमने कोशिश की कि आपको प्रॉपर चीज़ें जो है वो बताई जा सके। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करे कि इसी तरह से आपका पेपर आए, और आपका पेपर जो है बहुत अच्छा हो। ठीक है जी बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।